सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, इस शाम की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आज हम वचन से कुछ सीखेंगे। क्या आपको भी प्रार्थना में नींद आती है? आपको भी प्रार्थना में उबासी आती है? जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं। बैठे बैठे आप प्रार्थना में सोने लगते हैं। अगर आज आपके जीवन में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आज का वचन आप पूरा सुनिए और आप शैतान के कंट्रोल में हैं। आप सावधान हो जाइए। हमें सावधान होने की ज़रूरत है। मेरे भाई बहन, आप सब आज शुरू से लेके अंत तक बने रहें, प्रार्थना पूरी देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये सत्य वचन परमेश्वर का जब हरेक के जीवन में जाएगा, हरेक जन आत्मा में तैयार हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई बहन, कुछ वचनों से जो परमेश्वर बात करना चाहता है हम देखेंगे। मैं कहती हूँ कि जब हम मसीह में नए होते हैं तो एक अलग ही जोश होता है। जैसे मसीह में बढ़ते जाते हैं एक अलग ही धुन होती है। हर समय प्रार्थना करते हैं, लोगों को सुसमाचार देते हैं। जब तक आत्मिक वरदान नहीं मिलता हम आत्मिक वरदान की धुन में रहते हैं। लेकिन जब साल 2 साल 3 साल बीतते जाते हैं हमारा, आप आज अपने जीवन में सोचिएगा, आपका जोश ठंडा पड़ा जाता है। आपका जोश ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। वचन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्रभु आपको उलाहना देता है कि पहला पत्रस प्रकाशित वाक्य 2 का 3 वचन कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। आज प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर आपसे कहता है कि तूने पहले वाला जो प्रेम तेरे अंदर था वो तूने क्या किया है? छोड़ दिया है। क्यों? जब हम प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं तो एक पानी की धुन होती है और तब हम जोश से भरे रहते हैं। परमेश्वर की एनर्जी हमारे अंदर रहती है और शैतान हमें देखकर डरता रहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में कमज़ोर होते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, बढ़ने लगते हैं, शैतान हमारे पीछे लग जाता है। वो छोटी छोटी बातों में हमें गिराने लग जाता है। जैसे कि ज़्यादा समय प्रार्थना में नहीं बैठना, जैसे कि ज़्यादा समय वचन में नहीं बैठना। और परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आइए हम वचन को देखेंगे। पहला पत्रस 5 का 8 से लेके 11 वचन तक। वचन आपसे क्या कहता है मेरे भाई बहन? परमेश्वर का वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई भी जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर हम सबके जीवन में काम करता है। हालेलुया। और अब जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मेरे भाई बहन, जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चलने लगते हैं, तो शैतान की नज़रें आप पर पड़ती है और वो आपको हर एक दिन बीक करता है। प्रार्थना में बैठते हैं, कोई दोस्त का फ़ोन आ जाता है। प्रार्थना में आप बैठते हैं, किसी ने बुला लिया। प्रार्थना में बैठे, मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, थोड़ा सो लेते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा कर कर के शैतान आपको परमेश्वर से दूर कर रहा। आप सावधान होने की ज़रूरत है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिए हैं। वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिए हैं कि सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब पाए और कब फाड़ खाए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और एक वचन को देखेंगे, इफिसियों की पत्री को हम देखेंगे
6 का लेके 13 से लेके 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो वचन बताता है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। मेरे भाई बहन, ये वचन मैंने परमेश्वर का उठाया और मैंने आप लोगों के लिए दुआ करना स्टार्ट किया। आज अगर किसी से परमेश्वर का वचन बात करता है या आपको नोक लगता है दिल के दरवाजे पर, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि सच में ऐसा मेरे साथ हो रहा है और परमेश्वर ने आज वचन से मुझसे बातचीत किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर बताता है कि हमें वो वरदान, वो दान मिले हैं, दिए गए हैं कि शैतान की युक्तियों से हम लड़ सके। लेकिन हमारा ये मल युद्ध दुनिया के लोगों से नहीं, संसार के लोगों से नहीं, लेकिन संसार के सारे दुष्ट आत्माओं से है, जिससे कि हम जीत सकें। लेकिन कब? जब हम आत्मा की टोप लेंगे और वचन की तलवार लेकर चलेंगे, विश्वास की ढाल लेकर चलेंगे, तब हम जीत पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन हम जीत क्यों नहीं पाते हैं, मैं आपके कमियों को दिखाती हूँ। अगर आप इस कमियों में से हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वचन कहता है कि परमेश्वर का हमारे जीवन की कमी क्या है कि हाँ, आप परमेश्वर के साथ संगति कम करते हैं, परमेश्वर के करीब में मेल मिलाप के लिए ज़्यादा नहीं जाने पाते हैं, ड्यूटी में फंस गए, रात को आए, नींद आ गई, नहीं सो गए और प्रभु से दूर हो गए। लेकिन जब आप नए थे तो परमेश्वर से रात दिन प्रार्थना करते थे। इसीलिए परमेश्वर आपको आज उलाहना देता है कि तूने पहले जैसा प्रेम जो करता था, आप क्या किया है? छोड़ दिया है। तेरा प्रेम ठंडा पड़ गया है। आइए मैं वचन दिखाऊंगी आप लोगों को। प्रकाशित वाक्य 3 का 15 से लेके हम वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आज आपको उलाहना देता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुँह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घट्टी नहीं है। ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा है और नंगा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है इसलिए तुम क्या हो जाओ? सरगर्म हो जाओ। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर में सरगर्म हो जाना है। जब हम सरगर्म होकर परमेश्वर में चलेंगे तो शैतान हमारे सामने ठहर नहीं पाएगा। लेकिन मैंने बताया कि आपकी कमियां, कि आप फेसबुक में चले जाते हो, फेसबुक के सामने कुछ आ गया, आपको प्रार्थना करना है लेकिन आपने फेसबुक ले लिया और फेसबुक में खोले जा रहे हैं, प्रार्थना का समय शैतान चाट लिया। इसके बाद कोई, आप सोचते हैं अब हम बैठेंगे प्रार्थना में, कोई आ जाता है, किसी का फ़ोन आ जाता है। और बेशक ऐसा मसीह लोगों के साथ ही होता है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर रील आते गया, आप देखते जा रहे हैं। ये आपकी और हमारी कमजोरियां हैं मेरे भाई बहन, जो मसीह में आने के बाद शैतान हमें गिराना चाहता है। ये सारी छोटी छोटी कमजोरियों को लेकर शैतान हमें कंट्रोल कर रहा है। बस नाम के हम मसीही हैं, क्योंकि शैतान हमें अपने हाथ में कंट्रोल कर रहा है। सावधान हो जाइए मेरे भाई बहन, आप यहाँ से निकल जाइए। टीवी सीरियल छोड़ दीजिए। जितना समय आप उसको देते हैं उतना समय अपने परमेश्वर को दीजिए। लेकिन जब हम मसीह के में चलने का मन बना लेते हैं या प्रभु को ग्रहण करते हैं या हम परमेश्वर में शामिल होते हैं तो शैतान का युद्ध हमसे चालू हो जाता है। अगर आप फिर संसार में जाते हो तो आप हार जाओगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के युद्ध में आ चुके हैं। यीशु मसीह के युद्ध में आ चुके हैं। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर की संगति में रहना है। और निर्गमन वचन कहता है कि हम आएंगे, पढ़ेंगे
15 का 2 वचन कहता है कि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा और उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। मेरे भाई बहन, जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और वचन कहता है, यहोशू की पुस्तक 24 का 15 वचन कहता है कि और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार से करते आ रहे थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिस देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। हालेलुया। आपसे यहोशू कहता है। आज मेरे भाई बहन, हमें जागने की ज़रूरत है, सरगर्म होने की ज़रूरत है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो शैतान आपको घात लगाकर बैठा रहता है कि कब खाए और फाड़ कर खा जाए। लेकिन शैतान को क्रूस पर यीशु मसीह ने हरा दिया है, लेकिन मारा नहीं है। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर इतना सामर्थी था तो शैतान को मार काहे नहीं दिया। अगर मार देता तो लड़ाई किससे होती। मेरे प्रियो, अगर एक दल कमज़ोर है, एक दल मजबूत है, तो लड़ाई किससे होती। हम और आप कैसे बचते, क्योंकि जब हम प्रभु से दूर जाते हैं शैतान हमें पटकता है और तब फिर हम भाग के प्रभु के पास आते हैं। इसलिए क्या कहते हैं मेरे प्रियो, चुनाव आपका है। आप प्रभु की संगति करोगे तो जीत आपकी होगी। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको उबासी नहीं आएगी प्रार्थना में, आपको बुरे ख्याल नहीं आएंगे प्रार्थना में। आज का ये सार है वचन का, क्योंकि आप सरगर्म हो जाएंगे और प्रभु से बातचीत करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, संगति करेंगे, और तब आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरा बल है, और आप अपनी कमी को भूल जाएंगे। और कोई अपने कमी को परमेश्वर को सौंपेगा कि प्रभु मैं इस जगह बहुत कमज़ोर हूँ, वीक हूँ। प्रभु अपने कमज़ोरियों को प्रभु के सामने देना स्टार्ट कीजिए। मेरे भाई बहन, आज मैंने वचन से आप सबों को कुछ सिखाने की कोशिश की है। अगर आज कुछ भी परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है मेरे प्रियो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वचन लेकर के आप लोगों को बता देती हूँ। आज प्रभु ने कहा कुछ अलग मैं आप लोगों के लिए करूं, इसलिए मैंने आज इस वचन को ले लिया है। इसलिए क्या करना है, हमें हथियार लेना है और वो वचन परमेश्वर का दान और वरदान लेना है। भले प्रभु में आप दूध मुहे बच्चे हैं, लेकिन प्रभु ने सबको सामर्थ्य दी है कि आप दहाड़ेंगे, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर के अपने जीवन में मनन करेंगे। इस वचन से हम कुछ सीखेंगे। परमेश्वर हमें सिखा। आज की प्रार्थना है, प्रभु आज हम सब मिलकर प्रभु के सामने अपने कमजोरियों को देंगे। मैं भी दूध की धूली नहीं हूँ मेरे भाई बहन, मुझसे भी गलतियाँ होती है, और जब मैं पटकी गई तो मुझे परमेश्वर ने वचन दिखाया। मेरे प्रियो, आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मेरे साथ आप प्रार्थना में रहें। हाँ, सर्वशक्तिमान प्रभु, सेनाओं के यहोवा पिता, सच में प्रभु हम पापी हैं राजा, सच में मेरे पिता। हाँ, हम पहले जैसा प्यार करना आपसे छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं प्रभु। आपका वचन सत्य कहता है परमेश्वर पिता कि हम अब ठंडे हो चुके हैं पिता, ना तो सरगर्म है परमेश्वर और ना ही गुनगुने हैं प्रभु, जिसे आप थूकने पर हैं। नहीं परमेश्वर, आज से प्रभु हम भाई बहन मिलकर प्रभु आपके चरणों में विनती करते हैं खुदा कि हम और सरगर्म बनने की कोशिश करेंगे। खुदा, हमारी जो शारीरिक और आत्मिक कमजोरियां हैं पिता, आप इसे दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम ताकि आप में बने रहें और प्रभु शैतान के हर एक युक्तियों का प्रभु सामना कर सके पिता। ओ गर्जने वाले उस सिंह के मुंह को हम फाड़ने वाले बन जाएं। खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी, ओ सिया राबा बाबा बाबा संदर बाबा बाबा हुर्रा बाबा बाबा परमेश्वर, ओ रंदर बाबा संद खाला राबा बाबा परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज प्रभु जो भाई बहन सच में बोल रहे हैं, हाँ प्रभु मैं भी ऐसा ही पापी हूँ, मुझसे भी यही पाप हो रहा था, मैं भी प्रभु आपसे दूर हो रहा था, तो आज इनके लिए वचन था पिता। प्रभु इनसे बातचीत कीजिए, मुझसे भी बातचीत कीजिए परमेश्वर, और अपने आत्मा की अगुवाई में हम सबों को चलाइए।
हो रिया लादा बाला शिंदरिया ओ रिया बाबा बाबा रे बे खेले रे बे परमेश्वर प्रभु हर एक का जीवन प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा। हम भी अपने कमजोरियों सहित आपके चरणों में आते हैं खुदा। आज से कमजोरियों को अपने पैरों तले कुचल दे मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु हम जय का जीवन पाएं पिता, जय का जीवन पाएं परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर, आज का वचन प्रभु हमें झकझोड़ के रख दिया है प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हम सब नादान थे, मूर्ख थे, पापी थे, लेकिन आपने इतना प्यार किया प्रभु कि अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को प्रभु बलिदान कर दिया पिता, ताकि उनके लहू के द्वारा प्रभु हमारे आंखों से ये पाप की पट्टी हट जाए और हम सब भाई बहन बचा लिए जाएं परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं राजा, आज आपने एक एक से बातचीत किया है पिता। मैं देखती हूँ कि कितने आपके दीवाने हैं खुदा, जो कमेंट करके कहते हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। परमेश्वर मेरे पिता इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने आप नए इस चैनल पर अगर चाहते हैं कि मेरी संगति में आप जुड़ें तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें इस चैनल पर। मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूं। और शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है, जिनके नाम कमेंट और प्रेयर रिक्वेस्ट रहते हैं मैं उनके लिए दुआ करती हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए शुक्रवार के दिन दुआ करूं, लेकिन मन टूट जाता है मेरे प्रियो जब आप दे देते हो कमेंट में, और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ तो आप लेते नहीं हो, तो ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दुख बताएंगे, लेकिन जब डॉक्टर आपको दवा देगा आप नहीं खाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप मांगते हो तो लेने के लिए खड़ा रहो। हर सप्ताह भर आप पूरा वीडियो देखें, सप्ताह भर का प्रार्थना देखें, शुक्रवार के दिन भी आप देखें, दोनों टाइम की प्रार्थना, तो ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आने वाले में तो भाई साहब 8,000 9,000 लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी रहने वाले में 100-150 हैं। बहुत बुरा लगता है कि प्रभु के चाहने वाले इतने कम हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आज प्रभु ने आप सबसे बातचीत किया है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को भेजें कि देखिए जिंदा वचन है परमेश्वर का। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।